आज की इस वीडियो में समझते हैं सिंगल फेज और पॉली फेज में क्या डिफरेंस होता है, या ऐसा कह लीजिए कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन सर और आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रिपरेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूं, एक तरफ पॉलीफेज और एक तरफ सिंगल फेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पॉलीफेज और सिंगल फेज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अल्टरनेटर के द्वारा। तो यहां पर मैं लिखता हूं अल्टरनेटर, अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर। और अल्टरनेटर की यदि साइज की बात करें हम, तो सेम साइज के लिए, यानी कि यदि सिंगल फेज का कोई जनरेटर है और पॉलीफेज का कोई जनरेटर है, तो ये जो इसका जो साइज है उसका आउटपुट काफ़ी अच्छा होगा और इसका आउटपुट कम होगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट पॉलीफेज में क्या लिखना है? फॉर सेम साइज, इन केस ऑफ पॉलीफेज, यानी पॉलीफेज में जो अल्टरनेटर होते हैं समान साइज के लिए यानी समान आकार के लिए उनका जो आउटपुट होता है वो आपका अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। जबकि सिंगल फेज में जो इसका आउटपुट, भाई सिंगल फेज है, सीधी सी बात है, सिंगल फेज में जो इसका आउटपुट होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा, यानी कि इसकी तुलना में कम होगा। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। परेशानी कोई भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। सेकंड पॉइंट में समझते हैं। देखो भाई, पॉलीफेज यानी कि थ्री फेज, हमें पता है कि जहां पर केवल थ्री फेज उपलब्ध हो वहां से थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों ही लिए जा सकते हैं। भाई उदाहरण के लिए समझते हैं, जो ट्रांसफार्मर आता है हमारे एरिया में जहां से सप्लाई जाती है, वो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का होता है क्या? नहीं, वो ट्रांसफार्मर थ्री फेज का होता है। उसी का डिस्ट्रीब्यूशन बांट के सिंगल फेज और थ्री फेज अलग अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि पॉलीफेज में दोनों सप्लाई उपलब्ध है, जैसे कि सिंगल फेज और थ्री फेज। और एक पॉइंट और इसका ऐड हो जाता है, आप यहाँ पे जो है न्यूट्रल की सहायता से, मैंने आपको बताया था ना दो तरह के वोल्टेज होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। तो न्यूट्रल की सहायता से दोनों प्रकार के वोल्टेज अवेलेबल है, यानी कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। तो ये हो गया इसका सेकेंड पॉइंट। जबकि सिंगल फेज में केवल एक ही प्रकार की सप्लाई है, एक ही सप्लाई है, ओनली सिंगल फेज। तो ये था इसका दूसरा पॉइंट। बहुत ही आसान है, आपको साथ साथ नोट करते रहना है, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब इसका जो थर्ड पॉइंट होना चाहिए, भाई देखो, जो हमारा पॉलीफेज है, बात करते हैं मोटर की, जितनी भी थ्री फेज की मोटर है, सबसे पहली बात, दिस ऑल आर सेल्फ स्टार्ट, यानी कि जितनी भी थ्री फेज की मोटर होती है या जो पॉलीफेज की मोटर होती है उसे हम सेल्फ स्टार्ट जो है आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें सिंगल फेज के मशीन की या सिंगल फेज के मोटर की, तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इन्हें सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट में कि पॉलीफेज की जो मशीन्स होती है, मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टेड। इसको आप हिंदी में क्या लिखेंगे? पॉलीफेज की मशीनें या जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, जबकि सिंगल फेज की मशीन को सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। जो साथ साथ नोट कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, मैं आखिरी में आपको इसका एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उससे आसानी से आप नोट कर सकते हैं। बात है समझने की, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं क्या है।
तो अब यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा भाई, पॉलीफेज की मशीन जो है डिजाइन की जाती है, यानी उसको तैयार किया जाता है अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए। इट मींस पॉलीफेज मोटर्स आर डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी कि इसकी जो है अधिकतम दक्षता है। पॉलीफेज में सप्लाई अधिक है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तो होनी है, जबकि सिंगल फेज जो मोटर्स होते हैं उनमें क्या है, एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी मिनिमम, यानी कि कम है। और यदि फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें, पॉइंट सारे क्लियर हैं यार, बहुत इजी है। पॉलीफेज मोटर्स आर डिजाइंड फॉर लार्ज टॉर्क, यानी कि पॉलीफेज मोटर को अधिक लोड उठाने के लिए जो है यूज किया जाता है, यानी कि उसकी जो घूर्णन शक्ति है वो काफी अच्छी होती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोटर्स हैव हाई टॉर्क। टॉर्क यानी कि घूर्णन शक्ति आप इसे कह सकते हैं, जबकि सिंगल फेज का जो है स्मॉल टॉर्क कम होता है, इसीलिए ये ज्यादा लोड नहीं ले पाती है। तो यहां पर पॉइंट इतना ही खत्म नहीं होता है। अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, देखो जो हमारे 3 फेज के मोटर्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 3 फेज के मोटर्स अगर समान आउटपुट के लिए देखे जाएं तो उनकी जो है साइज इक्वल होती है, लेकिन सिंगल फेज में ऐसा नहीं होता है, साइजेस अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन के बारे में। जब भी ट्रांसमिशन होता है तो वहां पर क्या सिंगल फेज का ट्रांसमिशन होता है? नहीं। अगर सिंगल फेज का ट्रांसमिशन किया जाए तो लॉसेस सिंगल फेज में ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर वायर भी खर्च हो रहा है और ट्रांसमिशन सिंगल फेज ही हो पा रही है। जबकि हमें पता है यदि पॉलीफेज अवेलेबल हो जाए तो हम उसी में सिंगल फेज यूज कर सकते हैं ना। तो सबसे पहली बात, ट्रांसमिशन पॉलीफेज का किया जाता है, और यहाँ पर जो है सिंगल फेज में ट्रांसमिशन किया जाए तो कॉपर लॉस अधिक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि ट्रांसमिशन पॉलीफेज का होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जबकि यदि सिंगल फेज की ट्रांसमिशन की बात करें तो यहां पर कॉपर लॉस अधिक होगा, यानी नुकसान अधिक होगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स पॉलीफेज और सिंगल फेज के जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो फटाफट से आप नोट करेंगे और फिर आगे चलते हैं।